A girl can make a guy do anything. हमारे बच्चे पॉर्न देख देख के बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे के हमसे बड़े भी पॉर्न देख देख के बड़े हुए हैं, और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि दिस इज ऑल अ फिल्म. उसमें भी लोग एक्ट कर रहे होते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई योर नीड्स. आपने एग्जैक्टली उस चीज़ को कॉपी नहीं उनकी करना. सेक्सुअल फैंटेसीज को अपनी हाँ. फैंटेसी बना के एग्जैक्टली आपने उसको कॉपी नहीं करना. हर इंसान लाइफ में हर किसी के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है. मैं किसी के लिए ऑप्शन हो गया, मेरे लिए कोई ऑप्शन होगा. तो ये बातें हम जितना जल्दी एब्जॉर्ब कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो वो बेहतर है. मैथ बनाया होता है कि मे बी लास्टिंग लॉन्गर इन बेड इज women's ultimate desire of pleasure. I don't think. I think if you're a nice person na, so you guys can work it out. I think guys should be more open about what they want. If they want a casual thing or a hookup or whatever, they should be more open about it. That's all I want. उनको कोई झूठ बोल के किसी को उस पॉइंट पे नहीं लेके जाना चाहिए कि oh she's an option, चलती रहे और बाद में जो भी मर्जी से हो. They should be more open. I think when the guy is loyal about what they want, सही है, तो उससे खूबसूरत चीज़ कोई हो ही नहीं सकती. Arranged marriages are very scary. That these are very scary. What if the person is like, अगर आप एक लड़का सिर्फ अजीब सी पॉर्न देख के बड़ा हुआ हो और वो वही चीज़ें फैंटेसाइज कर रहा हो और उससे आपकी कम्युनिकेशन ना हुई हो, आपसे उसकी शादी हो गई हो. Later on, maybe in the 20s, do you think कि हम ऑप्शन के तौर पे भी कुछ लड़कों को देखते हैं? I mean like Of course we do. totally practical level पे रहते हुए कि ठीक है कोई लुक्स वगैरह ठीक नहीं है, even if I don't find him that much attractive. हाँ, तो पर चलें बाकी बाकी किसी ने शादी नहीं की तो मैं इससे कर लूंगी. और ये होता है, ये ऑनेस्टली होता है. और वो एक लड़का नहीं होता. मुझे नहीं पता लड़कियों की जिंदगी में कितने होते हैं. आपके 5-6 इस तरह के लोग होते हैं जो आप पे हिट कर रहे होते हैं. तो वो जब आप पे अर्ली 20s में हिट करेंगे तब तो आप उसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाएंगे. फिर मिड 20s में आपको रियलाइज होगा कि नहीं, अभी मेरी ये जाने वाली है, तो अब मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ एज एन ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि उसकी लुक्स और पर्सनालिटी उस तरह की अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन वो वैसे शायद फाइनेंशियली शायद स्टेबल होगा, फैमिली वाइज अच्छा होगा, आपको इंपॉर्टेंस देता होगा, तो आपको लगता होगा कि बाय द टाइम कोई ना मिला तो हम इसके साथ देख लेंगे. तो वो एक ऑप्शन होती है. और वो ऑप्शन भी जब आपके साथ लाइफ में बहुत कुछ बुरा होता है, ठीक है, तो आप सोचते हो अब मैं इस ऑप्शन को, अब मेरे लिए यही ठीक है. लेकिन फिर जब एक हफ्ते बाद आपको होश आती है कि कुछ इतना बुरा नहीं हुआ, यू स्टिल द सेम, तो फिर आप कहते हो कि लेट्स एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस. लेकिन ऑप्शंस, लड़कियों की सबसे अच्छी बात यह है कि लड़कियों के पास हमेशा ऑप्शंस रहती है. रहते हैं. लड़कों के लिए ये लड़कियों को लगता है. रखना कैसे है आपको, क्या लगता है पर्सनली? लाइक देखिए, जो मर्द हजरात होते हैं वो सीरियसली लगे हुए हैं एंड उनको नहीं पता कि वो लिस्ट में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं. एग्जैक्टली, दे डोंट नो. और कभी कभी वो लिस्ट में ऊपर भी चले जाते हैं, कभी नीचे भी आ जाते हैं. ऐसा भी होता है, और मैं बहुत रियलिस्टिकली बात करी हूँ. लेकिन ऑप्शंस ये होता है कि औरतों के लिए बहुत ईजी है. मतलब लड़कियों को लगता है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है. अ गर्ल कैन मेक अ गाय डू एनी थिंग. इफ अ गर्ल वांट्स, अ गाय कैन गेट सीरियस. अगर वो उस तरह से ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या करती हैं? ऐसे वो देखो, सबसे पहले तो ये है कि डोंट गेट मैडली इन लव. लाइक क्या बिल्कुल आप पागल हो जाओ और आप एक नार्सिसिस्ट इंसान की सारी बातें मान रहे हो. अगर आप सेम माइंड से उसको स्पेस दो, उसका तरीके से चलो. आपका सबसे बड़ा मसला औरतों का क्या है कि वो दिमागी तौर पे बिल्कुल अजीब हो जाती हैं कि बस यही है, जो कि गलत नहीं है, जो कि मैंने भी बहुत लाइफ में किया है. लेकिन जब आप नॉर्मल अपने सेम माइंड के साथ सोचोगे, तो आई थिंक कि आप उस बंदे से कम्युनिकेशन करके उसको अपनी तरह से टेम कर सकते हो, जैसे लड़के हमें टेम करते हैं. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है. आई नो अटैचमेंट एंड लव इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र के साथ भी काम लेना चाहिए. वो जब आपको छोड़ के जाएगा तब भी तो आपने सब्र करना है ना. तो फियर ऑफ लूजिंग जो होता है ना, वो ट्रॉमा होता है. तो वो लड़कियां नहीं कर बिल्कुल सही, वो ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रस्ट करती हाँ, हैं, वो कहती हैं, ब्लाइंडली "कोई इन्वेस्ट चला करती जाएगा।" हैं इमोशनली फीलिंग्स इन. इफ वो जहाँ पे फ्लक्चुएट करता है तो बड़ा बैडली एक वो Exactly. experience हो जाता है. तो आपकी रिलेशनशिप वर्क भी तो करते अच्छा, हैं. और जैसे हम देखिए, हम लड़के आपस में गॉसिप्स करते हैं कि देखो लड़कियों को इस तरह करोगे तो ऐसे होगा. हाँ, लड़कियां क्या गॉसिप करती हैं लड़कों के हवाले से? बहुत गॉसिप. कि लड़के क्यों, क्या मेथड्स और ट्रिक्स यूज करके this thing लड़कियों being के done? बहुत, हम लोग लाइक आई रिमेम्बर जब हम एनसीओ हॉस्टल में होते थे, हम लोग प्रॉपर अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ होती थी, हम सारी लड़कियां बैठी होती थी, तो हम पूरा टाइम डिसाइड करते कि दैट अगर उसने रिप्लाई किया है तो यू कैन रिप्लाई आफ्टर 30 मिनट्स. और ओके में ओके लिखना या KAY लिखना या डॉट लगाना या जो भी क्वेश्चन मार्क लिखना या वट एवर. सो इट्स ऑल प्लान्ड
कि ओ इसने ये बोल दिया अगर इसने आज रात को कॉल नहीं की तो कल तुम 2 बजे के बाद इसको मैसेज का रिप्लाई करना। सो इट्स लाइक इट्स ऑल प्लान्ड कि आपने कैसे करना है। और लड़के सोच, आई थिंक लड़के तो सोच भी नहीं रहे होते कि उनको इतनी गेम खेली है। एग्जैक्टली। और लड़कियां ज़्यादा गेम करती हैं, लड़कियां आराम से मैनिपुलेट कर सकती हैं। वो बस ये होता है कि बॉयज़ डोंट अंडरस्टैंड दिस। बॉयज़ की गेम क्या होगी यार, एक के साथ 3 को और को मैसेज कर दिया कि ये नहीं ये रिप्लाई कर दे। बॉयज़ की बड़ी इजी गेम होती है, लड़कियों की प्रॉपर एक गेम होती है। दे नो व्हेन टू गिव थोड़ी सी हमें समझाए ला रही थी, हम ना थोड़ा डिकोड करना चाह रहे हैं, लड़कों को थोड़ा हेल्प आउट करना चाह रहे हैं। तो बस ये कि आई थिंक कि जब लड़की को गेम खेलनी होगी ना तो उसको खुद भी नहीं समझ आ रही होगी वो कैसी गेम खेल रही है, वो बस खेलेगी। एंड प्लस अगर लड़की गेम खेल भी रही है तो दैट मीन्स दैट शी डजंट वांट दैट पर्सन, लाइक मैं फुल टाइम बोलने वाली, दैट साउंड सो रॉन्ग, लेकिन वो प्रॉपरली उस बंदे को नहीं चाह रही होगी। वो चाह रही होगी कि ही इज़ एन ऑप्शन। और आप, हर इंसान लाइफ में हर किसी के लिए कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है। मैं किसी के लिए ऑप्शन हो गया, मेरे लिए कोई ऑप्शन होगा। तो ये बातें हम जितना जल्दी एब्जॉर्ब कर लें और अंडरस्टैंड कर लें तो वो बेहतर है। और टाइम पे अगर हम वो सिचुएशन छोड़ देते हो बेहतर है, नॉट बीइंग प्लेड वाली अच्छा, सिचुएशन। कुछ लड़कियां ये भी करती हैं या लड़के भी करते हैं हाँ, जस्ट टू टेस्ट द पेशेंस ऑफ द नेक्स्ट पर्सन, कि इसको कितना गुस्सा आता है और कैसे रिएक्ट करेगा और क्या रिएक्ट करने का लेवल ऑफ रिस्पेक्ट क्या है। तो ये करने के लिए जानबूझ के लड़ाई करेंगी टू एन एक्सटेंट, या लड़ाई करेंगे एक्सटेंट वेयर जब फट जाए बंदा। देखो मेरे जैसा बंदा, इफ आई से लाइक इन माय अर्ली 20s, मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं लड़ाई करती थी लोगों से, क्योंकि मज़ा आता था। क्योंकि आप उस एज में इतने फारिग आपके पास टाइम होता है, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि अगर अब अभी देखें 40s के एज में, 50s के एज में हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत सी बातों पे रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी एनर्जी डाउन हो गई होती है, उनको फालतू बातों पे रिएक्शन नहीं देना होता। तो जो आपकी जो छोटी एज होती है उसमें आप रिएक्शंस इसलिए देते हो क्योंकि ए आपकी एनर्जी बहुत होती है, बी आप बोर हो रहे होते हो, सी आपको वैसे ही लोगों को टीज करने में मज़ा आता है, ठीक है? और आपको रिस्क लेने का शौक होता है। जैसे मेरे आधे से ज़्यादा लोगों से लड़ाई इसलिए क्योंकि मैं देखता चाहती हूँ इसका रिएक्शन क्या है, फिर मुझे मज़ा आएगा जब मुझे थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, मैं उसको टफ टाइम दूंगी। सो दैट्स अ थिंग। तो इसीलिए मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा जो मेरे लड़के दोस्त हैं, दे जस्ट डोंट लाइक गेटिंग एंगेज टू समबडी हु इज इन देयर अर्ली 20s, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चियां हैं छोटी सी, ये हमें तंग ये करेगी। इसी तरह की मेथड और ट्रिक्स यूज करके जो एग्जैक्टली। और वो ऐसा लगता है लड़कियों को कि अगले को समझ नहीं आ रही थी। कुछ ऐसे लड़के जिनको पूरी पूरी समझ आ रही थी, जो मैच्योर है। आई एम टॉकिंग अबाउट उनकी डिमांड ज्यादा होती है वैसे। हाँ। आई जॉइन डायनामिक्स को समझते हैं, दे नो हाउ टू एग्जैक्टली नो किस किन पेन पॉइंट्स को माइंड में रखते और हैं। ऐसा है, मतलब 28 से 34 तक के लड़कों को आप देखें, दे वुड नेवर डेट समबडी हु इज इन देयर अर्ली 20s और 18। वो कहते हैं कि ये बस वैसी, मतलब बचपना है उनमें बहुत ज़्यादा। और वो होता है क्योंकि आई थिंक कि फिर जब लड़की मैच्योर होती है तो लड़की वुड नेवर वांट टू डेट समबडी हु इज लाइक ऑफ द सेम एज या उनसे छोटा हो। कुछ लड़कियों की टाइप होती है, आई एग्री टू इट कि होती है, लेकिन आई वुड नेवर गो फॉर समबडी हु इज यंगर टू मी। थोड़ा सा और हम ट्रिक्स को, एक दो ट्रिक्स को, हाँ, कोई भी जैसा डिकोड किया आपने, ओके की जगह के लिखना, समथिंग सिमिलर टू, कुछ ऐसा और भी होता है वे विच जो यूज किया जा सकता है अगेंस्ट द अदर पर्सन। अच्छा, फिर यही होता है कि आपकी टेस्टिंग होती है कि आपकी तबीयत खराब है, तो हाउ मच ही इज डूइंग फॉर यू, एंड इफ यू कॉल हिम फॉर अ कप ऑफ कॉफी, इफ ही कम्स और नॉट, या उसकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर है तो आप उसको बोलो कि नहीं तुमने अभी ही आना है, तुमने अभी आना है। वो नहीं आया तो आप नाराज हो जाओ 3-4 दिन के लिए। दैट्स हाउ यू टेस्ट हिम कि व्हाट ही डज ऑन योर बर्थडे, एंड इफ ही रिमेंबर्स द डेट्स और नॉट, तो वो नहीं होता तो फिर आप उसको चेक करते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो होती हैं कि आपकी टेस्टिंग वाली चीज़ें हो रही होती हैं। या अगर आपकी एक कॉल आपने की और उससे कॉल नहीं उठाई, तो फिर आप उसकी 2 कॉलें मिस करा के फिर एक कॉल उठाओगे। अच्छा, राइट। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। इस चक्कर की वजह से, मतलब ये जो ब्रेन बीइंग यूज्ड टू अ मैक्सिमम लेवल, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल, उसकी वजह से सम पीपल रियली लूज ऑन द रियल एसेंस ऑफ समवन, यू नो। मतलब फॉर इंस्टेंस कोई कहता है कि मेरी बर्थडे पे प्लान इसने क्या किया है, मे बी दैट पर्सन कुड एक्चुअली फैसिलिटेट मोर देन दैट, बट उसको वो चीज़ उस तरह से छोटी। या दिस हैपेंस। और आप जब लूज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने क्या लूज़ किया है, बिकॉज लेकिन वही बात है कि मैं कहीं ना कहीं उन लोगों को
गलत नहीं बोलूँगी, जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है कि यार इस बंदे ने मेरे लिए करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन अगर 25 में कहूँगी 26 में आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो हो जाएगी, लेकिन जिस टाइम पे आपको जो चीज़ चाहिए तो वो आपको चाहिए, बिकॉज मेरे लिए बर्थडेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई वॉन्ट समबडी टू डू समथिंग फॉर माई बर्थडे बिकॉज आई डू इट फॉर एवरीबडी, बट लाइक वो किसी इंसान को समझाना मुश्किल होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है, लेकिन ये होता है कि आप कभी कभी अपने पोटेंशियल को लूज करते हो इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपने कभी किसी को इतना भी नहीं डराना कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। तो ये मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर रिपीटेडली वही पैटर्न चली जा रहा हाँ, है, क्योंकि एक टाइम बाद अगले ये आप नहीं से हुआ, मूव ऑन यहाँ कर पे लेना, नहीं आए, इस तरह से प्लान नहीं हुआ, उस तरह से नहीं। और अगला बंदा हो जाता है तंग, और अगला बंदा मूव ऑन भी कर जाएगा, वो चाहे लड़का हो या वो चाहे लड़की हो, हर इंसान एक टाइम बाद मूव ऑन कर लेता है। वो आपसे साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, लेकिन आपने इतना भी अगले को नहीं डराना कि बस वो डर खत्म हो जाए उसके अंदर से। तो ये होता है, और मैंने बहुत से लोगों को, और मैंने खुद भी देखा है कि शायद मैंने भी बहुत पोटेंशियल्स लूज़ किए होंगे, और बहुत से लोगों ने भी बहुत पोटेंशियल लूज़ किया, और जब वो लूज़ कर लेते हैं तो उनको उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं होता, उनको काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि ओह ये बंदा तो पोटेंशियल था। तो ये दैट्स द केस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नारे, एक थोड़ा पर्सनल लेवल का ये क्वेश्चन है कि यू वेंट फॉर सर्जरी, ठीक है, ओके, यू वेंट फॉर इसे क्या कहते हैं, बोटॉक्स कहते हैं, बोटॉक्स, लिप फिलर्स, फिलर्स, यस। हाँ तो उस तरह से लोग सोसाइटल एक होता है ना, हाँ। रैंडम एक वो स्पार्क्स आता है, ये करने की क्या जरूरत थी, ऐसे नहीं होना, ऐसे नहीं होना, एक मतलब सिग्मा बना है। हाँ, एग्जैक्टली। तो हाउ यू फील अबाउट इट? यार आई थिंक ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे आई गॉट माई लिप फिलर्स एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, आई गॉट इट डन, तो पीपल वर थिंकिंग कि ओ मे बी आई गॉट इट डन फॉर बॉयज टू गेट अट्रैक्टेड, और मे बी बिकॉज ऑफ फॉर माई इंस्टाग्राम पिक्चर्स एंड वॉट एवर। सो हाँ, मैंने इसलिए कराया बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ वेरी थिन लिप एंड आई वांटेड टू डू इट व्हेनेवर आई सी माई सेल्फ इन द मिरर। सो मुझे एक अपनी परफेक्शन ना भी हो, मुझे अपना आप अच्छा लगे, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मुझे अपना आप अच्छा लगे, ये मैंने अपने लिए कराया। लेकिन पीपल डोंट गेट इट, पीपल्स लाइक मे बी यू आर मेकिंग समबडी गेट अट्रैक्टेड एंड एवरीथिंग। तो वो ये होता है कि Even if that is the case, I हाँ, think that's still if, totally okay, that's like, you totally get okay, dressed up, you wear good clothes, you ताकि and people still I'm like it's for us, but certainly it does it. मतलब हम अकेले घर पे बैठ के तो नहीं बैठ जाते फुल तैयार आपको देखने के लिए। लेकिन आपने खुद को, सबसे पहली बात तो ये, अगर आप किसी और के लिए भी करते हो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने लिए भी, लाइक हम क्यों नहाते हैं, हम क्यों शावर लेते हैं रोज़ या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, इसलिए ताकि हमें अपनी हाइजीन का ख्याल है, हमें खुद साफ रहना है, ठीक है। एंड हम फेस वॉश क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि अपनी स्किन साफ हो, अपने आप को शीशे में देखे तो कुछ अच्छा लगे। तो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो अपने आप को देख के अच्छे लगे। अच्छा, जब आप अपने आप को अच्छे लगते हो, आपका मूड भी अच्छा होता है, आपका आपके इर्द गिर्द लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे होते हैं, तो आपको सब कुछ वैसे ही अच्छा लग रहा होता है। फॉर अ पर्सन लाइक मी, I would actually do things for myself. I don't want anybody to feel like कि मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ। अगर आज मुझे अपना आप अच्छा लग रहा है ना, तो I can talk to you आपकी आंखों में देख के। नहीं तो I don't think I can कॉन्फिडेंस वो सबसे exactly, हाँ। empowered होता है। लेकिन मेकअप की भी एक रिसर्च थी कि स्लाइटली टच अप ऑन द मेकअप, इट बूस्ट कॉन्फिडेंस इन वुमेन। एग्जैक्टली, इट डज। और सबका डिफरेंट होता है, कुछ लोगों के लिए स्किन केयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों के लिए बाल अच्छे होने चाहिए, कुछ लोगों के लिए कपड़े, कुछ के लिए हाइजीन, सबका डिफरेंट होता है। Whatever works for individual person. बट आई बिलीव कि अगर आपको लगता है कि कोई सर्जरी या कोई एस्थेटिक की चीज़ें आप कराते हो जो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आई थिंक यू शुड गेट इट Go डन। for it. हाँ, और ऑल्सो यू शुड बी वेरी मच लाउड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि यार मैंने कराया है। तो आई डोंट थिंक, व्हाई डू पीपल थिंक कि ये बात नहीं बतानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली, अब थोड़ा इसको थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को ठीक है, इस तरीके से कि फॉर इंस्टेंस लारिब को एक लड़का पसंद आ गया, ठीक ठीक है। है, मे बी फैमिली ने मिलवाया है या मे बी लारिब गॉट खुद टू नो, ढूंढा है। ठीक है, खुद ढूंढा है, सही है। अब लारिब ने डिस्कस करना है अबाउट हर सेक्सुअल फैंटेसीज या मे बी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कि दिस इज Yeah. व्हाट आई लाइक एंड दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, एंड दिस कुड वेरी एज अ पर्सन। तो वो शादी के बाद एकदम चेंज तो नहीं किया जा सकता, एग्जैक्टली, दिस कुड वर्क, बट उसके लिए भी एक इनिशियल लेवल की तो कॉन्वर्सेशन चाहिए। और वो लड़का लग रहा है ब्रॉडर है शोल्डर्स में, एंड यू फील लाइक ये तो भाई इट कुड बी हार्श ऑन मी, या ठीक है। तो नाउ यू नीड टू डिस्कस, तो वो कैसे डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, एंड डू यू थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट? Yeah, that's so much important because I think if you're getting married to somebody, और एक सबसे important चीज़ यही होती है that you intimacy is important, right?
तो अगर वो उसी में ही आप दोनों की नहीं बन रही और आपकी सिर्फ फ़ोन पे नॉर्मल गुफ्तगू हो रही है और आप वैसे उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, सबसे बड़ी बात होती है कंफर्ट की। लोगों को ये लगता है कि डिज़ायर्स बहुत बाद में आती हैं, कंफर्ट सबसे पहले आता है कि हाउ मच कंफर्टेबल यू आर। ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप एज़ अ फ्रेंड इतने कंफर्टेबल होते हो बात करने में, लेकिन इफ़ दे हग यू या वो आपका हाथ पकड़ते हैं तो यू जस्ट गेट वेरी अनकंफर्टेबल, ठीक है? ये लड़कियों के अंदर एक चीज़ होती है। यू कांट बी कंफर्टेबल विथ एनीबडी, लाइक मैं वैसे सिर्फ फ्रेंड्स की भी बात कर रही हूँ। लेकिन जो कंफर्ट लेवल होता है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक तो बात में और एक तो फिजिकली भी। तो उस चीज़ों के ऊपर आई थिंक इट्स बेटर टू कम्युनिकेट। अगर कम्युनिकेट आपसे नहीं भी होता तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगले को समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और जो जैसे आपने ब्रॉड लोगों की बात की कि जिनके ब्रॉड शोल्डर्स ब्रॉड हो एंड जिनकी आवाज़ भी भारी हो एंड दे हार्श ऑन यू, आई डोंट थिंक कि ये होता है। आपकी जितनी भी ब्रॉडनेस है और आपको जितनी भी मर्दानगी है वो अगर आप जिम की हद तक रखो तो वो बेहतर है। लेकिन सम गर्ल्स दे वांट टू बी, they want a guy to be very gentle and handle them with very care. Like there's a way of how you touch a woman and how you are with her and you make a comfortable environment with her. So that's so much important. So I think ये चीज़ें communication, और मुझे that's why I think arranged marriages are very scary. That these are very scary. What if the person is like, अगर आप एक लड़का सिर्फ अजीब सी पॉर्न देख के बड़ा हुआ हो और वो वही चीज़ें फैंटेसाइज कर रहा हो और उससे आपकी कम्युनिकेशन ना हुई हो, आपसे उसकी शादी हो गई हो एंड ही इज How लाइक hard it is to bridge that person कि उसको समझाना है, ऐसे communicate एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे नहीं पता, मुझे ये आइडिया नहीं है कि हमारे से पुराने वक्तों में जो लोग होते होंगे ऑब्वियसली उनकी भी कोई डिज़ायर्स होती होंगी या उनकी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती होंगी, दे डोंट लाइक डूइंग सर्टन थिंग्स विच इज़ वेरी नॉर्मल। एज अ गर्ल यू समटाइम्स यू डोंट वांट टू डू सर्टन थिंग्स एंड बॉयज डजंट वांट टू डू सर्टन थिंग्स। तो मुझे समझ में नहीं आती कि वो तो शायद एक बंदे का चेहरा है, ये बिल्कुल शादी वाले दिन देख देते हैं, दे डोंट नो। और कुछ लोगों को एक्सपीरियंसेस भी नहीं होते होंगे कि मैं इसको ना कैसे बोलूँ या मैं कैसे इसको रोकूँ या मुझे अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये कंफर्ट बहुत Sexual ज़्यादा education इम्पोर्टेंट तो एलियन कॉन्सेप्ट है और उसमें तो Exactly. बात पहली बात आप भी नहीं हो पाती उस तरह अभी से भी नहीं हो पाती बिकॉज पीपल आर नॉट लाइक, अभी आप अपनी फैमिली से आई थिंक कि बहुत मुश्किल से आप बता सकते हो कि मैं इस बंदे को कैसे समझाऊं कि मुझे इस चीज़ में अनकंफर्टेबल फील होगा या मुझसे ऐसे ना करे, या मुझे फॉर सम पीपल दे डोंट वांट टू डू ऑन अ फर्स्ट नाइट, सम पीपल आर लाइक हाँ। तो ये चीज़ें अक्सर लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते बिकॉज एक तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, दे थिंक द marriage is all about sex. It's not like that. You have to make the other person feel comfortable with you. Also, even in relationship, it's not about that. It's about आपके दिमागी तौर पे आप कितने एक इंसान के साथ connected हो, आप बात करो. Then if you plan to get married, तो आपकी सारी communication हुई हुई हो. Also, I think which is important is that आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगले बंदे को समझ आ जाए कि आप क्या चीज़ चाहते हो, आप क्या चीज़ नहीं अच्छा चाहते। उसमें भी लोग अज्यूम करते हैं मे बी कि द गर्ल इज लाइकिंग इट कि उसको हाँ, पसंद आ रहा है। अगर लड़की नाना बोल रही है तो वो क्या है, उसको दिल कर रहा है। हाँ इट्स हाई, हाँ। हाई से हाई मिलता है। और ये भी लड़कियों ने खराब किया ही, वो लड़की को कहती मैं ऐसी ना बोल रही थी इसलिए ताकि तुम दोबारा, हाँ। सो इट्स लाइक क्लियर नो यू, और आप सिर्फ इसलिए बातें मान रहे हो अगले की कि वो आपको छोड़ के ना चला जाए, दैट्स बुलशिट आई बिलीव। बिकॉज आप क्यों किसी की बात मान रहे हो? बिकॉज अगर आपको कुछ नहीं करना तो आपको नहीं करना। They can't force you. If you're not ready, if you don't want to do it, you have religious values, you have restrictions. Yeah, restrictions ना भी हर किसी के अपना ऊपर होता है. जैसे for me, there's a lot of religious issues that I don't do it. Even तो I dress up according to how I feel like. I hang out with guys, but there's some reasons I can't do it. और वो लोगों को समझ भी नहीं आता. So whatever my relationship is with God, that has nothing to do with you. So I believe in it. And if you don't, also जैसे मर्दानगी की बात कर रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, दे आर वेरी हार्श ऑन पीपल, सो आई डोंट लाइक इट। मिथ बनाया होता है कि मे बी लास्टिंग लॉन्गर इन बेड इज वुमेन्स अल्टीमेट डिजायर ऑफ प्लेयर। आई डोंट थिंक, आई थिंक इफ यू आर अ नाइस पर्सन ना, तो अब you guys can work it out. हाँ, communicate करके there are other ways to reach this thing out, just it work. There are ways. और I think कि जब आप एक साथ रहते हो, आप एक साथ जब ग्रो करते हो, तो आपको फिर जब यू वर्क ऑन दीज थिंग्स, तो आप ऐसा नहीं कि पहले दिन में ही आप एक दूसरे के साथ ऐसे हो जाओगे कि यू विल सेटिस्फाई ईच अदर एंड यू आर हैप्पी विद इट, यू वर्क ऑन इट। जैसे हम बाकी रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं, बाकी चीज़ों पे काम करते हैं, तो इन चीज़ों पे भी काम होनी चाहिए। एंड प्लस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग जेंटल टू एवरीबडी इज़ इम्पॉर्टेंट। आई बिलीव कुछ ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जिनको पसंद होते हैं हार्श पीपल एंड दे जस्ट लाइक इट, बट नॉट
आई डोंट थिंक एवरीबडी लाइक्स इट। और जैसे हमने देखा कि हमारे बच्चे पॉर्न देख देख के बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे के हमसे बड़े भी पॉर्न देख देख के बड़े हुए हैं, और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि दिस इज ऑल अ फिल्म। उसमें भी लोग एक्ट कर रहे होते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई योर नीड्स। आपने एग्जैक्टली उस चीज को कॉपी नहीं करना। सेक्सुअल फैंटेसीज को अपनी हाँ, फैंटेसी बना के एग्जैक्टली आपने उसको कॉपी नहीं करना। तो आपकी एक तो एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत है, और कुछ लोग ऐसे भी अच्छा, होते हैं। इसमें बेसिक एजुकेशन भी आ रही है। I mean, like consent to touch. I mean, can I hold your hand? तो Exactly, this should हाँ। be a question ना, rather than just holding the hand. Just holding और the इससे hand, initiate exactly. हो सकता है कि if you could say कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे चले जा रहे हो, तो it Exactly, means कि हाँ। that person is comfortable कि मेरी consent matter कर रही है, and that person could open up. ऑल्सो ये भी एक रीज़न है कि आई रियली वांट गर्ल्स टू बी ओपन अप। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे एक चीज़ सिखाई गई है कि यू कैन से नो एंड यू कैन टेल द पर्सन, या कोई भी मसला हो जाए किसी से भी रिलेटेड, यू कैन डिस्कस इन द फैमिली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं डिस्कस कर पाते, क्योंकि वो फैमिली की तरफ से भी उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, फिर रिलेशनशिप की तरफ से भी होता है, दे कांट से नो। और कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं होते कि वो ना कर सकें। तो आपको बस अगले को बताना होता है, चाहे वो बुरा भी मान जाए, माने बुरा। आपको जब बुरा लग रहा है तो आपको भी तो बुरा लग रहा है ना, तो आप व्हाई कांट यू से इट? इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। Definitely. तो यू शुड बी वेरी मच ओपन। Even काफी मॉडर्न लेवल, you could say कि मॉडर्न फैमिलीज जो एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड फैमिलीज हैं, वहाँ पे भी उस तरह से ओपन डिस्कशन नहीं होती। दे टीच अबाउट कल्चरल एथिकल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, इवन बाहर के डायनामिक्स भी कि हाउ टू लिव। बट वन ऑफ द प्राइमरीली यू कुड से कि एक फोर्स है विच इज सेक्सुअल एजुकेशन, उस पे बिल्कुल ढके छुपे तरीके से इनिशियल लेवल पे मे बी दे कुड जस्ट ब्रेक इट डाउन। ऑल्सो इस पे ये होता है, दैट्स वाई एक तो सबसे पहली बात इस पे पेरेंटिंग की भी ये बात आ जाती है कि यू शुड नो, ये बचपन से शुरू हो जाता है कि वेयर योर चाइल्ड इज़, और आप उसको किसी अपने कज़न के साथ या बड़े कज़न्स के साथ भी अकेला ना छोड़ो, या किसी काम वाले के साथ अकेला ना छोड़ो कि उसके साथ कोई इस तरह की चीज़ें हों, या तो उसको आदत हो जाती है, उसका वो ट्रॉमा बन जाता है, ठीक है। तो मैंने बहुत से केसेस ऐसे भी देखे हैं। तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो गुड एंड बैड टच को भी बताना चाहिए कि ये किस तरह की चीज़ है, और फिर आहिस्ता से बताना चाहिए कि दीज थिंग्स आर रॉन्ग। ऑल्सो सम पीपल जस्ट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन दे बी इन अ सिचुएशन जहाँ पे उस चीज़ को हैंडल नहीं कर रहे होते जस्ट टू सेटिस्फाई अदर्स नीड, वो भी गलत है। तो आपको खुद ही बैलेंस, आप सबका बैलेंस डिफरेंट होता है। मतलब जैसे मेरे लिए बाकी चीज़ों में अलग है बैलेंस, यहाँ पे अलग है। तो मुझे ये पता होता है यहाँ पे मैंने बाउंड्रीज रखी हैं, बाकी चाहे मैं जो पहनूँ जो खाऊँ वो मेरा मसला है, सही है। तो ये आपने खुद एनालाइज करना होता है कि आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हो, और सबका सही और गलत डिफरेंट होता है। अगर आप ख्याल रख सकते हो और आप ना कह सकते हो, और आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, दैट मैटर्स। अच्छा, इस चीज़ को जज करने के लिए फंड से एक तो आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि Exactly, हाँ। दैट पर्सन इज कंफर्टेबल will be able to give you that comfort हाँ। कि बातचीत हो पाए। उसके अलावा क्या किस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पे कॉन्वर्सेशन ब्रेक करनी चाहिए if the guy is not doing it, unfortunately if he is not doing it? आई थिंक कि आपको पहले तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टार्ट यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड टेल योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स कि ये सब कुछ नहीं पसंद या ये सब कुछ नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली लड़कों में एक चीज़ होती है दैट दे मेक यू डू थिंग्स, वो मनाते हैं, प्यार से मनाते हैं, हर तरह से कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नहीं करना, तो यू शुड हैव दैट फियर कि आई एम गोना लूज दैट पर्सन। इफ समबडी वांट्स टू लिव इन योर लाइफ, they won't live for this one reason. If they're not understanding these things, that's the most important thing. और जो लोगों को बहुत ही बाद में समझ आता है कि ओ हम लोगों को ये टाइम पे कम्युनिकेशन कर लेनी चाहिए थी, तो उसमें लड़की की भी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है कि आप वो बात मान क्यों रहे हो। तो आई थिंक कि आपको बहुत बोल्डली उन्हें कह देना चाहिए। And Definitely, if things communication, are done properly in a manner, तो naturally your body will also respond, and why you'll say no and no Exactly, and no हाँ। or a repeated level if it's your बिल्कुल कोई अजीब सी फैंटेसी है which is not आप भी really फ्रस्ट्रेट हो attached, जाओगे, तो आप खुद भी फ्रस्ट्रेट होगे और अपने पार्टनर को भी फ्रस्ट्रेट। Exactly. If you're not liking it, you're gonna frustrate your partner eventually. Also, इसीलिए मैं कहती हूँ कि arranged marriages are scary, ठीक है, इन्हीं रीजंस की वजह से। लेकिन अगर आपके, मैंने ऐसे भी देखा जो अरेंज मैरिजेस बहुत अच्छा काम करती हैं, वो किस लिए? क्योंकि आपकी बात होनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए, आपको एक दूसरे को समझना चाहिए। क्योंकि आई थिंक फ़ोन पे भी आप बहुत सी बातें नहीं कर पाते। व्हेन यू फेस टू फेस, यू टॉक टू द पर्सन। ये बताइएगा कि आपकी कोई आसपास कम्युनिटी में मे बी यू हैव एक्सपीरियंस एनी बम्बल, टिंडर ऐप लाइक दिस, हाँ, हाँ। ग्राइंडर, तो उस पे जो आजकल का जरा हुकअप कल्चर है, ठीक है, यू आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ पार्टनर्स, या तो उस सिचुएशन में सेटलिंग डाउन विद अगेन कमिंग डाउन टू वन पार्टनर, वो ट्रांजिशन कैसी है? अच्छा, जैसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स बम्बल पे हैं, ठीक है, लड़के भी लड़कियां भी, ठीक है।
कुछ को आप जैसे ये चीज़ें भी वेरी करती हैं, जैसे अभी अगर आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, वहाँ पे मेरी फ्रेंड सर्कल का डिफरेंट अप्रोच होती है, जैसे उनको लाइफ से कुछ और चाहिए होता है, ठीक है, तो वो मुझे समझ में आता है, उनकी रिस्ट्रिक्शंस और हैं। लाहौर में थोड़ा और है, जैसे अहमदाबाद थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, लाहौर थोड़ा कम है, कराची बहुत ही एक्सपोज्ड इन कराचीज होके। सो वहाँ पे लोगों को ये होता है कि हमने 30, 31 या 32 से पहले शादी नहीं करनी, तो अभी हम फन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें एक अच्छा पार्टनर चाहिए और फिर देखी जाएगी कि शादी होती है नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें ममल सी मिल जाएगा, सीरियस हो गया तो हो गया। अब ना इस तरह की अप्रोच होती है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के, जिनकी टिंडर से शादी हुई है और जो बम्बल से सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स में है, एंड दे लाइक सो हैप्पी माशाल्लाह। तो आई सपोर्ट दीस एप्स, नॉट लाइक आई यूज इट, मुझे कभी मौका नहीं मिला। हाँ, because they expose quickly, because Tinder Bumble का match is like left swipe right swipe left. हाँ, तो उनमें ये कि even if they get into relationship or marriage, they move to another on a quick basis. Divorce ratio is common. This is a research. ओके, Getting involved from, I wish them all the best. I'm not saying it for them. हाँ, I'm just generally saying that there's been research not in Pakistan, because Pakistan में उस तरह से तो open अभी ओपन अप, service के लिए people are not even willing to tell you that they use Bumble or Tinder, but I'm saying it globally. Okay, people who opt marriages through dating dating websites, so they know that okay, that's accessible. So easy cutting down, cutting off is become. आई थिंक कि अगर आपकी डिवोर्स होनी है ना, वो आपकी अरेंज मैरिज में भी हो सकती है, वो आपकी लव मैरिज में भी हो सकती है, वो आपकी फूफो के बेटे या ताया के बेटे या खाला के बेटे से भी हो सकती है। जब होनी है तो होनी है। एंड देयर सम रिलेशनशिप्स जो कि आपको किसी ने कोई मैच मेकिंग करा दी, आप बम्बल के थ्रू मिले। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो रैंडमली पार्टी पे मिले एक दूसरे से और उनकी शादियां हो गई है, एंड दे सो हैप्पी विद ईच अदर। और मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो एक बंदे की डिवोर्स हुई है और वो नॉर्मली एक अपने फ्रेंड से बात करी और कल को उनकी शादी हो जाती है, दे आर हैप्पी विद ईच अदर, और उसकी पिछली लव मैरिज। सो इट्स लाइक आई बिलीव कि जो आपके साथ लाइफ में होना होता है वो हो जाता है। एंड इफ द पर्सन इज नाइस टू यू, दैट ह्यूमन इज नाइस टू यू, तो आई डोंट थिंक इस तरह के मसले होंगे। लेकिन रिसर्च ये दिखाती है, हाँ, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं ऐसे पे कि वो एक टाइम पे बम्बल या टिंडर पे thousands of people are talking to each other, that's fine। लेकिन वो ये होता है कि ज़्यादा लड़कों को ये लग रहा होता है कि it's just for the hookup। लेकिन जब बम्बल पे या टिंडर पे भी लड़की ये क्लियर करती थी कि यार नहीं, I want to have a relationship and then I want to see what happens, तो that then I think it's okay। I mean, like it's visible कि अपनी communication early level पे कि I'm not here for Exactly, हाँ। I'm here for a serious relationship if you're up for it। and ऑल्सो आप अपनी मैंने ये भी देखा है कि आप उसके अंदर अपनी स्पेसिफिकेशंस भी लिख लेते हो, ठीक है। लेकिन वही है कि अगर आपको किसी ने आपको बुद्धू बनाना होगा तो स्पेसिफिकेशंस पे भी बना लेगा, लेकिन लाइक स्टिल यू नो व्हाट यू वांट एंड यू कैन कम्युनिकेट इट टू द अदर पर्सन। अच्छा राय, इसमें एक ये चीज़ आती है कि पर्सनली if you have opted any dating website या मे बी एनी प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मे बी कोई कनेक्ट हो जाता हो, इंस्टाग्राम फेसबुक भी कह सकते हैं, और आपको लगा कि ओके नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि इस बंदे ने सीरियस अप्रोच की है, मेरे साथ कह रहा है कि आई वांट टू बी इन अ सीरियस रिलेशनशिप, मे बी यू मेट ऑन अ पार्टी, ठीक है, इमेजिन, ठीक है। अब वो कितना टाइम देंगी उसको? एक होता है ना, एक टाइम सेट कर देंगे 2 months के बीच में, मुझे इतने लेवल पे लगा तो ठीक है, वरना आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन। तो वो क्या सिनेरियो है? अच्छा, उसमें ये होता है कि दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कभी कभी कुछ लोग आपको एक मुलाकात में क्लिक कर जाते हैं एंड यू लाइक देम, यू थिंक दैट दे आर परफेक्ट, सही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 3-4 महीने बात कर रहे हो एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, सही है। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो आई थिंक इट्स द एनर्जी कि जिससे आपको पता चल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंड टाइम तक आपसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नो, दिस पर्सन विल चीट ऑन मी। तो वो उसकी फैमिली भी परफेक्ट होगी, इसकी चीज़ें भी परफेक्ट होगी। तो आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। क्या वाइब की बात कर रही है? हाँ, वाइब, एक वाइब आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। आपको एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसकी बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि यार इसने कितना सीरियसली लेना है रिलेशनशिप को, इसने कितना वैल्यू करना है। तो वो बेशक ऐसे भी होंगे कि कोई आपको पार्टी पे मिलेगा और वो बहुत अच्छा होगा, वो इतना अच्छा होगा कि आपको लगेगा कि बस यही है। और कुछ ऐसा होगा कि वो आपको फैमिली के थ्रू मिलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो है वो में। ओके, हाँ, ओके। अच्छा, हमें ना सिर्फ ये बता दें कि जनरली लोगों को क्या एडवाइस करेंगी, लड़कियों को लड़कों में क्या चीज़ देखनी चाहिए? अच्छा, आई थिंक इफ आई टेल माई एल्डर सेल्फ, ठीक है, तो मैं अपने आप को तब ये एडवाइस करना चाहती थी कि
don't look for looks only because they're a lot more than looks. सही है. और आई थिंक कि जब ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इतने गुड लुकिंग बचपन में नहीं होते हैं और वो 30s क्रॉस करते हैं, गाइस गेट सो गुड लुकिंग. ओ माय गॉड, आई सी दोस पीपल जो कि थोड़ा सा एज क्रॉस कर जाते हैं 30 की, और वो उनकी बियर्ड वो चेंज हो जाती है. स्लैंग है, कहते हैं नमक आ जाता है. हाँ, मतलब वो कितने माशाल्लाह से इतने गुड लुकिंग हो जाते हैं, वही पर्सनालिटी पे काम करते हैं, अपनी लुक्स पे होते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं. उनकी पुरानी तस्वीरें देखो, अभी की देखो, कहते हैं ये कोई और ही बंदा है. तो वो भी एक चीज़ होती है. तो आई थिंक कि सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बेसिक्स, हर किसी की मेरे घर जैसे बेसिक्स डिफरेंट होती है, बेसिक पूरी कर रहा है. और अगर आपको ये लगता है एट सम पॉइंट कि आपको इससे बेहतर कोई और मिल सकता है, ठीक है, और वो इंसान अच्छा हो, तो कभी भी ना सोचे कि इससे बेहतर मिल सकता है, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट. और अगर एक इंसान कुछ बुरा कर रहा है और आपको लगता है कि इससे बेहतर मिल जाते हैं, तो फिर बेहतर की आप तलाश करें. लेकिन वैसे आई थिंक कि अगर आपको अगर परफेक्ट कोई इंसान मिल गया और आप उसके साथ काम करके उस रिलेशनशिप को परफेक्ट बना सकते हैं तो बनाए, नहीं तो आई थिंक कि लड़कों को क्या एडवाइस, लड़कों को मैं यही एडवाइस करूँगी कि लड़कियों के लिए, मतलब लड़कों को क्या नहीं करना चाहिए लड़कियों से बात करते हुए, और अच्छा क्या नहीं करना चाहिए. क्या नहीं करना चाहिए. I think guys should be more open about what they want. If they want a casual thing or a hookup or whatever, they should be more open about it. That's all I want. सही है. और उनको कोई झूठ बोल के किसी को उस पॉइंट पे नहीं लेके जाना चाहिए कि ओ शी इज़ एन ऑप्शन, चलती रहे और बाद में जो भी मर्जी से हो. They should be more open. I think when the guy is loyal about what they want, सही है, तो उससे खूबसूरत चीज़ कोई हो ही नहीं सकती. एंड दे लाइक यू रिस्पेक्ट दैम. उस टाइम पे लड़की बहुत बातें सुनाती है, लेकिन बाद में वो इतना रिस्पेक्ट करती है ना इस बात को. ऑल्सो उनको जस्ट टू डू सर्टेन थिंग्स टू गेट इन टू द पैंट्स इज लाइक वो अपने लिए भी मसले कर रहे होते हैं. मतलब आई थिंक उनका अपना भी पीस ऑफ माइंड खराब होता होगा एट सर्टेन पॉइंट. एग्जैक्टली, वो खुद भी ड्रेन होंगे. तो अगर वो नहीं किसी पॉइंट पर सेटल डाउन करना चाह रहे, विच इज़ ओके, they don't click, और obviously everybody is here to have fun. और दुनिया में वो क्या करते हैं, लोग फन ही करते हैं. तो अगर वो कर रहे हैं फन, तो वो उन बाउंड्रीज में रह के करें जिसमें वो किसी को हर्ट या हार्म ना करें. म्यूचुअल कंसेंट हो, पता हो इट्स फन. एग्जैक्टली. ऑल्सो जो उनके साथ फन करें वो भी तो लड़कियां ही है ना, ऐसा तो नहीं कि लड़कियां के लिए फन करे, लेकिन they should be more open about what they want. ताकि unrealistic expectations. हाँ, exactly. और किसी को हर्ट ना हो. लड़कियों को थोड़ा दिमाग खोल के थोड़ा लेस इमोशनली एनालाइज करनी चाहिए सिचुएशन को. परफेक्ट. लारीब तारिक, कुछ और कहना चाहिए, एनीथिंग व्हिच यू? बस मैं यही, आई थिंक वी आर गुड टू गो. यही सारी चीज़ें हैं. आई थिंक whoever, अगर आपको अगर लगता है कि आपको रिलेशनशिप किसी के थ्रू मिल सकता है, या किसी ऐप के थ्रू मिल सकता है, या आपकी फैमिली के थ्रू मिल सकता है, however you comfortable, just go for it. Also, I think everybody should look for a relationship and talk to the person. And I don't think that makes you a bad person if you talk to 10 guys और आपको कोई बात समझ में नहीं आई, if you're just talking. और अगर आपको समझ में आती है तो आप कर लें. there's nothing bad. I don't know why people think if she's talking and she's looking after a relationship, so that's bad. That's not desperate. That's not, that's not bad. Every girl should look after it, and she should be open about it. Yeah, I am looking for a relationship. If somebody is interested, and if her in friend circle somebody is interested, they can approach her. So it's fine. Perfect. Thank you so much, Larry. It was really fun having a conversation. Thank you so much. बड़ी मजे की बातें हुई हैं हमारी. Thank you so much for coming on the show. Thank you so much for having me. Thank you.